नमस्कार, मैं रामचंद्र नेहरा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आरसी सुजला पे। मैं आज खड़ा हूं मलसीसर की पावन धरती पे। कौन कहता है कि सोचने से काम नहीं होता। मैंने थोड़े दिन पहले कोलासर का एक वीडियो बनाया था जिसमें गांव के जो नौजवान हमारे जो अंकल थे उन्होंने सोचा था कि कोलासर के अंदर थोड़ा सा मंदिर है वो थोड़ा अलग होना चाहिए, और उन्होंने सोचा, इसलिए आज 40 से 50 लाख रुपए की राशि इकट्ठा हुई। और वही उसी की तर्ज पे मैं बात करूं तो ये मलसीसर की गोपाल कृष्ण गौशाला से इस समय आपके साथ मैं ये लाइव आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं। और इन बंधुओं ने सोचा और ये सोचने का ही परिणाम है कि आज यहाँ पे तकरीबन करोड़ों रुपए का जो काम है इस गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर में हो चुके हैं। गांव के जो हमारे इस गौशाला से जुड़े हुए सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इनके साथी हैं, बाबूलाल जी हैं, सुभाष जी हैं और भी हमारे साथी हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। पूरी जो डिटेल है इस गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर की वो पॉइंट वाइज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे पीछे का जो दृश्य आप देख रहे हो उससे आपको मालूम चल गया होगा कि यहाँ की जो टीम है वो किस प्रकार से मेहनत कर रही है। वास्तव में किस प्रकार आसपास के क्षेत्र में अगर कहीं गौशाला की बात आती है तो मलसीसर की जो गोपाल कृष्ण गौशाला है उसकी बात ज़रूर चलती है। इसलिए मैं तमाम मेरे जो साथी हैं मलसीसर के जो निवासी हैं उनको मैं तमाम जो सोशल मीडिया के निवासी हैं उनकी ओर से उनको बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं बातचीत करूँगा गोपाल कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष हैं, काफ़ी यंग है, सुभाष जी शर्मा। इनसे हम बातचीत करेंगे और जो गोपाल कृष्ण गौशाला के अंदर किस प्रकार से इन्होंने ये पहल करी और पहल करने के बाद किस प्रकार से भामाशाहों से इन्होंने संपर्क करा और भामाशाहों की किस प्रकार सकारात्मक उनका जो मैसेज हमें मिला और गौशाला के अंदर उत्तरोत्तर उन्नति करते गए, वो हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है था को, और इस प्रकार भगवान था पर मेहरबान रहे, भामाशाह ते प्रेरित करता रहो। और इस प्रकार गौशाला के लिए आपने गाया जो गौ माता है अपनी माँ के लिए उत्तरोत्तर लोगों को है जो कुछ ना कुछ हिस्सों अट गौशाला मातो रहे। तो पुनः थाको बहुत बहुत स्वागत है। आज की गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर है, बिन लेर थे पहले गांव के लोगों के जब पहल करी। मैं देखियो आज से 2 साल पहले जब मैं आयो भी टाइम से शुरुआत कर रहा भी पहले कोलासर की बन चुकी, लेकिन कम समय के अंदर जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो वास्तव में मलसीसर की गोपाल कृष्ण गौशाला में मिला है। तो क्या कहना चाहोगे, किस प्रकार गांव के लोगों से आपका जुड़ाव हुआ, किस प्रकार आपने टीम को लेकर के यहाँ पे लोगों को प्रेरित करा, भामाशाहों से संपर्क करा, उसके बारे में अपने विचार साझा करें। सबसे पहले नेहरा जी आपका गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर में स्वागत है। ये तो गौ माता का आशीर्वाद और भामाशाहों का सहयोग है जो गौशाला में निरंतर विकास कार्य होते रहते हैं। अभी भी विकास कार्य चालू है, आपके सामने प्रवेश द्वार बन रहा है, इसमें भामाशाहों का सहयोग है और गौ माता का आशीर्वाद है। और अपना छोटा सा ग्रुप चलाते हैं, उस ग्रुप के सहयोग से ये सार्वजनिक काम विकास कार्य जो भी होते हैं उनमें सहयोग करते हैं। उस सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हैं जो एक छोटे से मैसेज में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। बिल्कुल, एक छोटे से मैसेज के अंदर गांव की युवा पीढ़ी है, बुजुर्ग हैं, जब भी इनको मैसेज दिया जाता है वो इस गौशाला के अंदर पहुंचते हैं। बाबूलाल जी मेरे साथ हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे जो तमाम जो इनके गांव के भामाशाह हैं या आसपास के जितने भी क्षेत्र के भामाशाह हैं उन्होंने इस गोपाल कृष्ण गौशाला को बहुत कुछ दिया है, उनके बारे में हम बातचीत करना चाहेंगे आरसी सुजला के माध्यम से, ताकि आपको भी पता चले कि इन लोगों के मतलब प्रेरित करने से मतलब अपना कुछ हिस्सा है, उन भामाशाहों ने अपने इनकम का कुछ हिस्सा इस गोपाल कृष्ण गौशाला को दिया। तो इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं बाबूलाल जी देतरवाल, काफ़ी यंग हैं और काफ़ी एक्टिव कार्यकर्ता है इस गोपाल कृष्ण गौशाला के। बात करें मलसीसर की तो भी बहुत अच्छे इंसान हैं और हर सामाजिक काम में आगे रहते हैं। तो क्या कहना चाहोगे इस गोपाल कृष्ण गौशाला में जो जितने भी भामाशाह हैं किसने क्या क्या बनवाए हैं उसके बारे में बताएं। सबसे पहले जय गौ माता जय गोपाल। और मैं आरसी सुजला भाई रामचंद्र नेहरा का इस मलसीसर की गौशाला की धरा पर हार्दिक स्वागत करता हूं, क्योंकि कोई चीज़ जो नेहरा जी आजकल ज़्यादा समय सोशल मीडिया का है और सोशल मीडिया के माध्यम से जो चीज़ देश विदेश प्रदेश तक पहुंचती है उसी का हमारी गौशाला में इतना प्रोग्रेस या इतना कार्य उन्नति होने का यही मुख्य कारण रहा है। और एक हमारी आज से 4 साल पहले लॉकडाउन से एक आपने मानव सेवा संस्थान करके हमने एक छोटी सी टीम बनाई और उस टीम के माध्यम से आगे सब लोग जुड़ते गए, गांव के बाहर के, और उन सभी के सहयोग से व प्रेरणा से गांव के बड़े बुजुर्ग भामाशाह सब प्रेरित हुए और उन्होंने आगे आकर कार्य किया। और हर छोटे से बड़े कार्य में मतलब गांव के जो भी
मुख्य लोग हैं, मतलब जो 2-5 रुपये अपनी श्रद्धा स्वरूप जो भी गौशाला में लगाते हैं, तो वो मतलब पहले इस युवा टीम को पूछ कर भी कार्य करते हैं कि भाई आपको आज के दिन में सबसे ज़्यादा किस चीज़ की आवश्यकता है। और यही होना चाहिए, जो आज चीज़ की ज़रूरत है वो अपने पीछे ये जो सेल्फी पॉइंट लगा हुआ है गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर सफ़ेद, ये हिमाचल के हमारे श्री पूर्णाराम जी डूखिया वो उनका एक लड़का है पंकज डूखिया पुत्र। पंकज डूखिया मतलब वो हमारी टीम से जुड़ा हुआ है, और पंकज डूखिया हमारी प्रेरणा से अपने घर वालों को बता कर ये सेल्फी पॉइंट बनवाया। उनका भी मैं डूखिया परिवार हिमाचल का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। उसके बाद में ये जो टावर है, पक्षी चुगा टावर बोलते हैं, इसका निर्माण कार्य अपने मानव सेवा संस्थान के द्वारा करवाया गया। और जो चुगा टावर के लिए ये नीचे दीवार, ये फर्श वगैरह, ये रेलिंग वगैरह सब बना है, ये मलसीसर के उल्लास जी जहांगीर परिवार द्वारा अपने पूर्वजों की स्मृति में बनवाया गया। एक ये जो पानी की खेल है, इसका निर्माण जयराम जी अग्रवाल रेण मेड़ता नागौर उनके द्वारा केवल मानव सेवा संस्थान से जुड़कर उनकी प्रेरणा से ये उन्होंने ये कार्य करवाया। पानी का जो बोरवेल है वो एक बजरंग जी तापड़िया जसवंतगढ़ के बहुत बड़े भामाशाह व समाज सेवी है। हम उनके पास भी गए तो उन्होंने बताया कि भाई जितना आपको बोरवेल कराना है उतना करवा लो। वो ठीक है, हमारा नसीब थोड़ा कम था, वो पानी खा रहा है, लेकिन फिर भी इस पानी की आज गौशाला में किल्लत नहीं है। कोई भी निर्माण कार्य होता है और होता है, उसके लिए पानी का बड़ा महत्व है। उसके बाद में जो एक पानी का बड़े हौद का निर्माण करवाया गया बारिश के पानी के लिए, या मान लो जो नहर का पानी आता है जल जीवन मिशन का, वो मनोज जी डूखिया हिमाचल लोड सर करेसर चलाते हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों की स्मृति में बनवाया। मनोज डूखिया सनोप श्री जीवाराम जी डूखिया। मेन गेट पे जो प्रवेश द्वार बन रहा है नई रूपरेखा के हिसाब से, वो प्रेमाराम जी बीरड़ा उन्होंने अपने माताजी व पिताजी की याद में मानाराम जी बीरड़ा, इंदिरा देवी, उनकी याद में ये प्रवेश द्वार बनाया जा रहा है। पानी की जो प्याऊ है वो मलसीसर के गोवा रहते हैं, साइलीला ग्रुप गोवा, केवल उनका एक ही लोगो चलता है, साइलीला ग्रुप गोवा। और एक वो जो इसके सामने टीन शेड बनाया गया, वह भी साइलीला गौशाला के द्वारा ग्रुप के द्वारा ये 3 साल पहले बनवाया था। आज जो भी मतलब गौशाला में कार्य निर्माण कार्य होता है, वो मतलब सब अपनी मानव सेवा और जो गांव के सब भामाशाह है उनकी प्रेरणा से आगे कार्य होता रहता है। और हम यही चाहते हैं कि भविष्य में, नेरा जी मैं आपको बताता हूं कि 2 साल बाद में, हाँ छोटे मुँह से बड़ी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन 2 साल में आने वाले में आपको ऐसा लगेगा कि एक गौशाला मलसीसर की कम समय में बहुत अच्छी गौशाला तैयार होगी। मैं एक बार आपका आरसी सुजला चैनल का मलसीसर की इस धरा पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 2 साल पहले जब मैं आया था तो यहाँ पे सिर्फ गौशाला के अंदर तारबनी के अंदर गायें रहती थी, और इन कम समय के अंदर इस गौशाला ने जितना इम्प्रूवमेंट करा है, मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्र में इतना बहुत जल्दी जो प्रोग्रेस है वो किसी गौशाला ने नहीं करा। मैं तमाम मलसीसर वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि उन्होंने इस गौशाला के अंदर जो यहाँ की आम जनता है, जिसमें युवा टीम आगे हुई, जिसमें गांव के सामाजिक कार्यकर्ता वो आगे आए और उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करा। उसी का परिणाम है कि आज मलसीसर की गौशाला अपने आसपास के क्षेत्र में अपना नाम कमा चुकी है, और यहाँ की टीम है वो उत्तरोत्तर उन्नति कर रही है। तमाम तरह के यहाँ पे जो कार्यक्रम हैं, जो कार्यकर्ता हमारे मुख्य कार्यकर्ता भंवरलाल जी देत्रवाल, सुभाष जी ने यहाँ पे बताया था आपको कि यहाँ पे जो जितने भी जो कार्यक्रम हुए, जो कार्य यहाँ पे हुए वो भामाशाहों ने करे। उन भामाशाहों का तहे दिल से पूरे मलसीसर ग्रामवासियों की ओर से और आरसी सुजला यूट्यूब चैनल के माध्यम से उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। हमें आशा और विश्वास है कि आगे भी आप उत्तरोत्तर इसी प्रकार सहयोग करते रहेंगे। जब भी आपको मैसेज मिलेगा, मेरे साथ हैं, आप देख सकते हैं इस समय इनकी सिचुएशन आप देख सकते हैं। जब भी दानाराम जी के हम यहाँ गौशाला के अंदर आते हैं और यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ऐसा हो नहीं सकता। दानाराम जी अभी सप्ते के अंदर से बाहर आए हैं और हम इनसे हैं अमाउस का टेंडर इनको ही फेरेगा। हाँ, जो अमाउस है, अमाउस के अंदर गांव से रोटी लाना हो, बाजरी लाना हो या अन्य गुड़ वगैरह जो भी लाना हो, उसका टेंडर है वो दानाराम जी संभालते हैं। और वास्तव में जब भी गांव के सामाजिक कार्य की जो बात होती है तो दानाराम जी नहीं हो, ऐसा हो नहीं सकता। दानाराम जी से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दानाराम जी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और थे काई कहना चाहो टीम के बारे में, काई कहना चाहो मलसीसर का की बात है, मलसीसर के बारे में काई कहना चाहो है
कोई बात को नहीं, थोड़ा सा कैमरे के सामने आने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, लेकिन दानाराम जी बहुत मतलब अपना जो तन से इतना सहयोग करते हैं, जो एक मजदूर जिस प्रकार से वर्किंग करता है वैसे अपना निस्वार्थ भावना से ये सहयोग करते हैं। मैं पुनः बातचीत करूंगा भंवरलाल जी देतरवाल से, वो और अपने गांव के लोगों के बारे में क्या कहना चाहोगे जो गौशाला से जुड़ रहे हैं? देखो ये है कि मतलब थाने मारवाड़ी भाषा में बताऊं कि रामचंद्र जी जका दानाराम जी दई है, जका तन और मन सब चीज़ मतलब ये गौशाला की टीम के सागे सौ पहला आदमी ए जकान आधी रात को फ़ोन कर लो 24 घंटा और 7 दिन किसी भी टीम के लिए मतलब ऐसा ज़्यादा तैयार है। और जिया थाने सुबह से बताई कि भाई मतलब अम्मा उसको जो पूरा कार्यक्रम है बिल्कुल पूरे गांव में फेरी है और सब आ देख रेख और वो सगड़ो कार्य है जो दानाराम जी पर सौंपेड़ो है। हाँ कोई मतलब एक दिन कोई काम हो तो बात कोई अलग है, लेकिन फिर भी मतलब इस दिन कौन जावे जगह मतलब गौशाला में चलो 2 दिन 3 दिन 1 दिन कोई नहीं भी आई जाए, लेकिन ये मतलब 1 चक्कर या 2 चक्कर परमानेंट। चाहे गांव भला कोई की 5 रोटी देवे कि भाई गौशाला में देनी, चाहे 2 किला गुड़ देवे, वो ये ले रठावे। और आगे मैं थाने बता रही हूँ कि मतलब जो वो साइलीला ग्रुप है, अब आर माँ के जहाँ प्रोग्राम रखे हो गए हो बामासा सम्मान समारोह भी के मायने साइलीला ग्रुप के द्वारा मतलब जो भी आगे अगर ज़रूरत के हिसाब की राशि है कि भाई अगर थाने कोई भी अगर निर्माण कार्य में कुछ भी काम में लेनी है वो आगे के लिए मैं था वो करवा सिया। और वो राशि है लगभग 5 लाख रुपया। और मैं आपको ये बता रहा था कि जो ये निर्माण कार्य ये प्रवेश द्वार है, ये एक नेरा जी आपकी जो स्कूल है कानाराम जी राजपुरोहित के द्वारा वो गेट बनवाया गया था, उसी तर्ज पर उसी का मतलब वो नक्शा उसके हिसाब से हमने ये हमारे भामाशाहों को प्रेरित किया। और उन्होंने बताया कि हम एक ऐसा मतलब जो आप बता रहे हो उससे भी बढ़िया ये आपके गौशाला का एक भव्य प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया जाएगा। मानव सेवा ने एक ये गेट के पास में एक कमरा बनाया था, उसके सामने ये बरामदे का निर्माण है, वो हमारे बड़े भाई विक्रम जी बीरड़ा उनकी प्रेरणा से ये मतलब उन्होंने अपने दादा दादी पूर्वजों की संपत्ति में ये एक विशाल और एक शानदार बरामदे का निर्माण करवाया। और वो भी विक्रम जी ने बताया कि भाई कि आपको क्या ज़रूरत है, तो हमने बताया कि ये मकान तो हमने मानव सेवा संस्थान ने बनवा दिया अपनी मानव सेवा ने, और हमारे अगर ऐसा अगर बरामदे का अगर कार्य हो जाए तो और भी अच्छा रहे। तो विक्रम जी ने उसी दिन निर्णय लेकर इस बरामदे का निर्माण करवाया। और ये जो दिख रहा है चारा गाय का बड़ा जिसको बोलते हैं गायों के लिए चारे की व्यवस्था, इसका निर्माण सबके गांव के जन सहयोग से किया गया। और ये जो 4 दीवारी है आपको मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब मानव सेवा संस्थान में जो भी जितनी भी राशि आती है, कभी 50 फुट कभी 30 फुट कभी 100 फुट, उस हिसाब से ये कार्य चलता रहता है। और आने वाले 1-2 साल में मानव सेवा संस्थान हमारी जो चल रही है उसके अकॉर्डिंग हम ये 4 दीवारी का निर्माण करवा देंगे। बाकी गौशाला में मैं यही बता रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे गांव के लोग जुड़ रहे हैं। और कोई मतलब मैं रामचंद्र जी बताता हूँ, कोई आदमी पीछे नहीं रहता है सहयोग में, उनको जगाना पड़ता है कि भाई गौशाला में ये ज़रूरत है। तो ऐसा कोई आदमी नहीं है मलसीसर में, और बाहर के भी मतलब जो हमारे व्यक्ति जुड़े हैं तो वो यही बता दें कि आपको किस चीज़ की कमी है, हम पूरी करवा देंगे। और उनके हिसाब से ही मतलब हमारा सहयोग उन्हीं का सबसे ज़्यादा, उनके सहयोग से ये कार्य होता रहता है। और मैं यही बताता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला में हमारे गांव के लोग जुड़े, और आज भी मतलब दिनों दिन ज़्यादा से ज़्यादा इस गौशाला में भामाशाह जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरसी सुजला चैनल का। अभी आपने सुना था भंवरलाल जी को कि किस प्रकार से गांव के लोगों को सिर्फ जगाने की ज़रूरत है, फिर कारवा है वो अपने आप बनते चले जाता है। तो आप सुन रहे थे भंवरलाल जी को, सुभाष जी को, दानाराम जी को, गांव के तमाम लोगों को हम चाहते हैं कि बस आप अपना जो प्यार आशीर्वाद वो आप बनाए रखें। इस गौशाला की वो काया पलट है वो अपने आप ये बंदे हैं आगे होकर के कर देंगे। अब मेरे पीछे आप देख सकते हैं कितना मतलब इतना अच्छा लोकेशन है। पीछे आप देख सकते हैं आई लव गोपाल कृष्ण गौशाला मलसीसर। अगर बहन बेटी है, गांव का जो बच्चे हैं यहाँ के अगर घूमने के लिए आते हैं, गांव के बड़े बुजुर्ग अगर घूमने के लिए आते हैं तो उनको यह सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पे बनाया गया है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है वो चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे में अंदर जानवर हैं वो अपना चुगा दाना चुग करके यहाँ पे अपना जो निवास है वो यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ का सेल्फी पॉइंट भी आप देख सकते हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य यही था कि आप भी अपने अगर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी अपने गांव में ऐसे लोगों को जगाइए, आगे आइए गांव के सामाजिक कार्य में, और इस प्रकार के गौ माता के लिए या एनीवन जिनको भी ज़रूरत है उनके लिए हमेशा आगे आएँ और लोगों से सहयोग करें। और भामाशाहों को सिर्फ जगाने की ज़रूरत है, इसी प्रकार अपना
प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मैं पुनः सभी मलसीसर वासियों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा गोपाल कृष्ण गौशाला के जितने भी सदस्य हैं उनका, जो अपने समय निकाल करके यहाँ पे गौशाला में पहुँचते हैं। देखिए, पैसे दूर बैठे मेरे भाई हैं वो बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ तन से और मन से जो सेवा है वो ये आके टीम कर रही है। सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। पुनः हम ऐसी प्रकार के वीडियो आपके बीच में लेके आएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि मलसीसर की गोपाल कृष्ण गौशाला कैसी है। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जय गौ माता की।